हेलो, मेरा नाम है स्टीवन हॉकिंग, एक भौतिकी विज्ञानी, अंतरिक्ष विज्ञानी और एक स्वप्न दृष्टा। हालांकि मैं चल फिर नहीं सकता और बात भी एक कंप्यूटर के जरिए करता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग की उड़ान बहुत ऊंची है। मैं ब्रह्मांड की सैर करके कई सवालों के जवाब ढूंढ सकता हूँ। मसलन, क्या काल यात्रा संभव है? क्या हम अपने अतीत में जाने के लिए एक पोर्टल खोल सकते हैं? या भविष्य में जाने का कोई शॉर्टकट बना सकते हैं? क्या हम कुदरत के नियमों का इस्तेमाल करके काल यानी समय पर नियंत्रण कर सकते हैं? आइए देखते हैं। एक जमाने में काल यात्रा की बात वैज्ञानिकों की सनक मानी जाती थी। मैं भी इस डर से उसकी बात नहीं करता था कि लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन अब मुझे इसकी परवाह नहीं रहती। मैं भी उन लोगों जैसा ही हूँ जिन्होंने स्टोनहेंज बनवाया था। मैं भी काल का दीवाना हूँ। अगर मेरे पास एक टाइम मशीन होती तो मैं जवान मर्लिन मनरो से मिलने जाता, गर्व के साथ। या उस दौर में जाता जब मैंने अपनी दूरबीन अंतरिक्ष की ओर घुमाई थी। तब शायद मैं ब्रह्मांड के छोर पर जाकर यह भी देखूं कि हमारी संपूर्ण अंतरिक्ष कथा का अंत कैसे होता है। लेकिन ये देखने के लिए कि ये कैसे संभव है, हमें भी एक भौतिक विज्ञानी की नजरों से देखना पड़ेगा, एक चौथे आयाम के रूप में। ये काम उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनाई देता है। हर भौतिक चीज, भले ही मेरी कुर्सी क्यों ना हो, सब 3 आयाम वाली होती है। हर चीज की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई होती है, लेकिन एक लंबाई और भी है, काल की लंबाई। एक इंसान 80 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन ये पत्थर कहीं ज्यादा वक्त तक टिके रह सकते हैं, कई हजार साल तक। हमारा सौर मंडल तो अरबों साल तक टिका रह सकता है। हर चीज की काल में भी एक लंबाई होती है और अंतराल में भी। काल यात्रा का मतलब है उस चौथे आयाम के पार जाना। उसे समझने के लिए आइए हम रोजमर्रा का एक सफर करते हैं, फिर हमें उस सफर का एहसास होगा। तेज रफ्तार कार में सफर मजेदार होता है। अगर हम सीधे रास्ते पर सफर करें तो हम एक आयाम में सफर करते हैं।